जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आते रहते हैं। सर मैंने 1 साल आईटीआर भर दी थी, माने कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर मैंने भर दी थी, तो सर मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं टेंशन में आ गया हूं, क्या मुझे अब जिंदगी भर हर साल आईटीआर भरनी पड़ेगी? तो ये डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक फॉर्म जो आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के भरना होता है, जहां पर आपको अपनी इनकम बतानी होती है। 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है: सैलरी या पेंशन की इनकम, इसके बाद रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी के अंदर काम किया तो उसकी, या अदर सोर्स की इनकम। इन चारों में जो नहीं आती है वो इंटरेस्ट वगैरह या जो भी पार्ट टाइम इनकम है इसमें आ जाती है। दोस्तों, ये सारी की सारी इनकम मिलाने के बाद अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है उससे क्रॉस कर जाती है तो आईटीआर भरना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आईटीआर भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है ये बाद की बात है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं अगर आप अपनी आईटीआर भर देते हैं तो किसी भी तरह का कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, फॉरेन विदेश यात्रा अगर आपने करनी है, इसके अलावा बड़ा इंश्योरेंस लेना है, आपका कोई टीडीएस कट गया है, बहुत तरह के बेनिफिट दोस्तों 30 तरह के बेनिफिट आपको आईटीआर भरने के होते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको आप एक बार जरूर चेक करें। तो पिछले साल किसी भी कारणवश अगर आपने आईटीआर भर दी थी और अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों बिना बात से किसी सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी भी टैक्स प्रोफेशनल को अपनी फीस भरूं, मैं बिना बात से झंझट में पड़ूं। दोस्तों, डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, 1 रुपए का भी लेन देन करते हैं तो बैंक से होता है और हर जगह आपकी केवाईसी हो रखी है। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बताई है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 4-5 सालों से एआईएस और टीआईएस नाम के फॉर्म बनाए हैं जहां पर रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन शो होती है। फॉर एग्जांपल, सेविंग का 10 रुपए का भी ब्याज आता है तो शो हो जाता है। इसके अलावा आपकी एफडी है, डिविडेंड है, शेयर मार्केट है, क्रिप्टो के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हो, सारा का सारा डाटा ऑनलाइन शो होता है। आईटीआर भरनी है नहीं भरनी है वो डिसीजन आपका है, लेकिन एक बार जब आपका साल खत्म हो जाता है उसके बाद आपको एआईएस, टीआईएस और 26एस जरूर चेक करना है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहां पर अगर कंसीडरेबल बड़ी अमाउंट का डाटा बोल रहा है तो आपको आईटीआर भरनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पैन कार्ड में जो जो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लें। अगर आपके कोई ऑनलाइन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे कि 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट, 10 लाख से ज्यादा की एफडी, इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल आपने 40 लाख 50 लाख से ज्यादा का दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट में जमा कराया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा कराया, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ऊपर, बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर, इस तरह के बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस अगर आपके होते हैं जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आईटीआर भरनी ही भरनी पड़ेगी अगर ये ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो आपको देख लेना है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काफी टाइम सरकार ने बढ़ा दिया है। मान लीजिए 31/3/2025 वाली आईटीआर आपका साल खत्म हुआ तो 31 जुलाई तक आप भर सकते हैं। 31 जुलाई तक नहीं भर पाए तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, और वहीं पर इसके बाद में भी आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं जो कि 4 सालों की पिछली पॉसिबल है। तो मतलब 2024 की, 23 की, 22 की, 21 की, इन 4 सालों की आईटीआर यू भी आपको इस बजट के अंदर सरकार ने फैसिलिटी दे दी थी, लेकिन कहीं पर आपको जरूरत पड़ी 3 साल की इकट्ठी आईटीआर भरनी है और आप उस टाइम भर तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें गैप नहीं होगा, वो एक दिन ही भरी जाएगी और उसको आप कहीं पे यूज करेंगे, बैंक वाले लोन के लिए मना कर देंगे, वो बोलेंगे कि आप इसको आज ही भर के लाए हैं। तो प्रॉपर गैप होना बहुत ही जरूरी है। आप बोलेंगे सर मैं पिछले 20 साल से आईटीआर भरता आया हूं, वो आपके किसी काम की नहीं होती है, सिर्फ कैपिटल आपकी जरूर बन जाती है, लेकिन रिसेंट के अंदर जितनी भी लेटेस्ट आपकी आईटीआर है 2025 वाली, 24 वाली, 23 वाली, वही आपसे मांगी जाएगी। तो आप आईटीआर का कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। अदरवाइज आपकी इनकम अगर सारी की सारी इनकम मिलाकर 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, आपका किसी ने टीडीएस नहीं काटा है, उसको रिफंड नहीं लेना है, कोई भी ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नहीं की है जैसे कि कैश का, एफडी का मैंने बता दिया, तो भी आप एक बार अपना एएसटीएस 26 से जरूर चेक कर लें और आपको जरूरत है तो आईटीआर भरें। दोस्तों, आईटीआर कैसे भरनी है डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है, अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और लेटेस्ट आपको आईटीआर के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आप हमसे टैक्स प्रोफेशनल के तौर पर कोई हेल्प लेना चाहेंगे तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी कोई भी स्पेशल इनकम आ जाती है दोस्तों, जैसे कि लॉटरी की इनकम या कोई भी क्रिप्टो की इनकम, तब आपको 1 रुपए के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा, आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से हर बार आपको आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। अगर आपकी लिमिट क्रॉस
क्रॉस कर जाती है या एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी आपको ITR भरनी पड़ेगी। आपको ITR भरनी है नहीं भरनी है, कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप अपना केस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर या नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम आपको बता देंगे कि आपके केस में ITR भरनी जरूरी है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।